नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। पीएम मोदी 7 साल बाद चीन पहुंचे। एससीओ समिट में होंगे शामिल। जिनपिंग पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। पीएम मोदी का जापान दौरा। जापान में द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी का जापान दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुलेट ट्रेन से टोक्यो से सेंडाई पहुंचे। जापानी प्रधानमंत्री शिंगेरू इशिबा भी साथ रहे मौजूद। टोक्यो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राज्यपाल संघ के सदस्यों से की बातचीत। प्रधानमंत्री ने टोक्यो में 16 प्रांतों के राज्यपालों से की मुलाकात। राज्य प्रांत सहयोग की संभावनाओं पर डाला प्रकाश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान के सेंडाई पहुंचे। सेंडाई में लोगों ने किया पीएम मोदी का स्वागत। मोदी सैन स्वागत के नारे लगाकर किया अभिवादन। आरसीबी पीड़ित परिवारों को देगा 25-25 लाख रुपए। सोशल मीडिया में पोस्ट कर दी जानकारी। 4 जून को विक्ट्री परेड में हुई थी 11 लोगों की मौत। टैरिफ विवाद पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं, परमानेंट इंटरेस्ट होता है। भारत किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नोएडा स्थित राफे एमब्रिफिब्र कंपनी पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया उनका स्वागत। रक्षा उपकरण और ड्रोन निर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में होंगे शामिल। संसद में लगेंगे पूरी रथ यात्रा के 3 पहिए। परिसर में संस्कृति से जुड़ा दूसरा प्रतीक होगा। 2 साल पहले सैंगोल स्थापित किया गया था। वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी के सामने मोदी जिंदाबाद के नारे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। फ्लाइंग किस देते हुए निकले राहुल गांधी। मुंबई में मराठा आरक्षण आंदोलन का दूसरा दिन। मनोज जरांगे बोले, ये आखिरी लड़ाई, सरकार हमारे धैर्य की परीक्षा न ले। विदेश दौरे से वापस लौटे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। कार्यकर्ताओं ने रायपुर लौटने पर किया भव्य स्वागत। बतौर मुख्यमंत्री पहली बार विदेश प्रवास पर थे सीएम साय। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 1 सितंबर को वैदिक घड़ी का करेंगे अनावरण। अत्याधुनिक ऐप का भी करेंगे लोकार्पण। मुख्यमंत्री निवास पर किया जाएगा अनावरण और लोकार्पण। रायपुर के नए विधानसभा परिसर में बाबा साहेब की प्रतिमा स्थापित करने की मांग से स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने 25 फीट से ऊंची प्रतिमा स्थापित करने के लिए सीएम साय को लिखा पत्र जल्द निर्देश जारी करने का किया आग्रह। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के विदेश दौरे पर विधायक अजय चंद्रकर का बयान। का मुख्यमंत्री ने अपनी पहली विदेश यात्रा दक्षिण एशिया के औद्योगिक रूप से अग्रणी देशों में की। राज्य में रोजगार के नए अवसर खुलने की उम्मीद। लखनऊ के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सीएम योगी ने किया हवाई दौरा। बाढ़ के बाद बिगड़े हालात की सीएम ने की समीक्षा। सीएम अजय लाल शर्मा पहुंचे जैसलमेर। बीजेपी नेताओं ने की अगुवाई। कर्नल सोनाराम चौधरी के पुत्र डॉक्टर रमन चौधरी को दी सांत्वना। परिजनों को बंधाया ढांढा। संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत पहुंचे बिलासपुर। जूना बिलासपुर संघ कार्यालय के लिए हुए रवाना। सिम्स ऑडिटोरियम में स्मारक का विमोचन कार्यक्रम में हुए शामिल। लखनऊ में भाजपा महिला कार्यकर्ताओं का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। भारी संख्या में कांग्रेस मुख्यालय की ओर किया कूच। महिलाओं का कहना, राहुल और प्रियंका गांधी माफी मांगे। बिलासपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। खुलेआम जुआ खेल रहे 11 जुआरियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कब्जे से नगद, बाइक, मोबाइल बरामद। जुआ एक्ट के तहत मामला दर्ज। बलरामपुर में पशु तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई। 1 महीने में से फरार मुख्य आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जसपुर से पुलिस ने किया गिरफ्तार। बलरामपुर में अकेली महिला के घर घुसा व्यक्ति। छेड़छाड़ की नीयत से घुसा आरोपी महिला के शोर मचाने पर हुआ फरार। पीड़ित की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार। सख्ती में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला। पीड़िता के विरोध करने पर दी जान से मारने की धमकी। पीड़िता ने पुलिस पर लगाया आरोपी को संरक्षण देने का आरोप। जबलपुर नगर निगम की साधारण सभा की बैठक में हंगामा। 11 से 9 प्रस्ताव विपक्ष ने टैक्स वसूली और सफाई व्यवस्था पर उठाए सवाल। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में सेवादार की पीट कर हत्या। चुन्नी प्रसाद को लेकर हुआ था विवाद। युवकों ने डंडों से हमला किया। मामले में एक गिरफ्तार। डींग में ससुराल वाले ने दहेज के लिए ली बहू की जान। लाठी डंडों से पीट कर किया घायल। इलाज के दौरान हुई पीड़िता की मौत। मामले की कार्रवाई में जुटी पुलिस। अल्लू अर्जुन की दादी का निधन। अंतिम संस्कार के लिए मुंबई से हैदराबाद पहुंचे पुष्पा एक्टर रामचरण ने रद्द की अपनी फिल्म की शूटिंग।
ह्यूमन जीपीएस नाम से मशहूर आतंकी बागू खान मारा गया। 25 सालों से 100 से अधिक घुसपैठ में मदद कराई थी। गुरेज में 2 दिन पहले किया गया एनकाउंटर। गोड्डा में चोरी के आरोप में मासूम को तालिबानी सजा, रस्सियों से बांधकर बच्चे की जमकर पिटाई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। रायसेन में कचरा गाड़ी में मिला नवजात। सफाई कर्मियों ने पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने नवजात को बचाया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। कांकेर के पखांजूर क्षेत्र में वापस लौटा हाथी। बारकोट की नदी पार कर ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचा हाथी। लोगों में दहशत का माहौल। वन विभाग की टीम 24 घंटे कर रही निगरानी। विदिशा में अवैध अतिक्रमण पर निगम की कार्रवाई। दुकानदारों को दी सख्त हिदायत। दुकानों के बाहर सड़कों पर खड़े 2 पहिया वाहनों को जब्त कर यातायात पुलिस को कार्रवाई के लिए सौंपा गया। ब्यावर में ऐतिहासिक मेले की धूम। राजस्थान के सुपरस्टार कलाकारों ने दी रंगारंग प्रस्तुति। मेले में दिग्गज नेताओं ने भी लिया भाग। मेले में आए प्रसिद्ध कलाकार के भजनों की प्रस्तुति ने श्रद्धालुओं का मन मोहा। जयपुर में नीट की छात्रा ने की सुसाइड की कोशिश। कोचिंग की 3री मंजिल से कूदने का किया प्रयास। टीचर ने पीछे से आकर पकड़ा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 2 युवकों ने नाबालिग के साथ की दुष्कर्म की कोशिश। ग्रामीणों आरोपियों को पकड़कर जमकर पीटा है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। खरगोन में लगातार मूसलाधार बारिश से जिला अस्पताल के आईसीयू में भरा पानी। मरीजों को उठानी पड़ रही परेशानी। सराफा बाजार में भी सड़कों पर लबालब भरा पानी। जम्मू कश्मीर के रियासी में भारी बारिश का दौर जारी। बारिश से हुई लैंडस्लाइड। अब तक 7 शव बरामद। शिमला के रामपुर में बीती रात फ्लैश फ्लड से 3 मकान टूटे। आर्मी कैंट के पास लैंडस्लाइड। अफसरों के क्वार्टर कराए गए खाली। पंजाब में लगातार बारिश से 8 जिलों में बाढ़ के हालात। मुक्तसर में बस पलटी। 47 ट्रेनें कैंसिल। अब तक 23 मौतें। 7,689 लोगों का रेस्क्यू। थप्पड़कांड के वीडियो पर भड़की श्रीसंत की पत्नी। बोली ललित मोदी क्लार्क को शर्म आनी चाहिए। दोनों खिलाड़ी अब आगे बढ़ चुके हैं। काठमांडू में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ने एससीओ शिखर सम्मेलन में लिया भाग। चीन रवाना होने से पहले दिया गार्ड ऑफ ऑनर। 2008 मालेगांव विस्फोट मामले में एनआईए कोर्ट से आरोपियों को बरी करने पर बोली भाजपा नेता उमा भारती का हिंदुओं को बदनाम करने और तुष्टीकरण की राजनीति करने की बड़ी साजिश। मुंबई के महाराष्ट्र में पूर्व आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने लालबाग राजा में भगवान गणेश के लिए दर्शन किए हैं। पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। वाराणसी में जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान सुनी लोगों की समस्या। आरक्षण के मुद्दे पर बवाल। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के पास सड़कों पर हुए एकत्रित। मुंबई पुलिस के अधिकारी और आरपीएफ के जवान रहे मौजूद। भोपाल रेलवे स्टेशन में फिर पकड़ाई नशे की बड़ी खेप है। युगांडा की महिला से 4 करोड़ की कोकीन क्रिस्टल मेथ मिली। 15 दिन में 3री बड़ी कार्रवाई। सागर के बिजरी में पिता पुत्र की हत्या। पुरानी रंजिश में 2 परिवारों में हुआ विवाद। गांव में पुलिस बल तैनात। पीएम मोदी पर कांग्रेस की ओर से की गई अभद्र टिप्पणी पर बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बोले राहुल गांधी के मंच से प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द कहे गए। पीएम को इस तरह गाली दी गई है। राहुल की यात्रा में पीएम पर अभद्र टिप्पणी पर बवाल। बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़े। पटना में चले लाठी डंडे। ईंट पत्थर गाली देने वाला आरोपी गिरफ्तार। पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी मामले में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान। कहा कि यह केवल निंदनीय ही नहीं बल्कि शर्मनाक भी। बिहार की जनता इन अपमानजनक शब्दों को माफ नहीं करेगी। पीएम मोदी पर विवादित बयान के बाद बोले शाह, पीएम को जितनी गाली दोगे उतना कमल खिलेगा। राहुल में थोड़ी भी शर्म है तो मोदी जी और उनकी मां से माफी मांगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर में की पूजा अर्चना। प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि के लिए भगवान गणेश से लिया आशीर्वाद। बस्तर में 2 दिन तक भारी बारिश। अब तक 5 की मौत। 200 से ज्यादा मकान ढहे। 15 से ज्यादा पुल पुलिये टूटे। अब तक 2196 लोग राहत शिविर में भेजे गए। वाराणसी में नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद आज जलस्तर में आई थोड़ी कमी। गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे किया गया दर्ज। इंदौर में तेज बारिश का कहर जारी। भारी बारिश से बाढ़, कई सड़कें डूबी। घरों के अंदर भरा पानी।
लगातार बारिश का दौर जारी है। दिल्ली में यमुना नदी का उफान पर, खतरे के निशान से ऊपर बह रही यमुना नदी। भोपाल में तेज बारिश से कई जगहों पर जलभराव के चलते मूर्ति पंडाल को हुआ नुकसान। मौसम विभाग ने पहले ही जारी की थी चेतावनी। पंजाब में बारिश से 7 जिले समेत 150 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में। रावी, ब्यास और सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ा। राज्य में 30 अगस्त तक सभी स्कूल बंद। कटिहार में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। मक्का के सबसे बड़े कारोबारी के घर दी दबिश। विभाग की कार्रवाई से इलाके में हड़कंप का माहौल। रायपुर में वन विभाग की टीम की बड़ी कार्रवाई। मुखबिरी की सूचना पर विभाग की छापेमारी कार्रवाई के दौरान बेशकीमती लकड़ी की जब्त। वन अधिनियम के तहत जांच जारी। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्वास्थ्य कर्मचारी परेशान। ऐप में लॉग इन करने, डेटा अपलोड करने और तकनीकी खामियों से कामकाज ठप। स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने समस्या को लेकर सीएमएचओ को सौंपा ज्ञापन। बारह में राजपूत छात्रावास में करनी सेना की बैठक। करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति में बैठक संपन्न। ईडब्ल्यूएस आरक्षण से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुई चर्चा। बैठक में सैकड़ों समाजजन रहे उपस्थित। धमतरी में पुलिस नशा और अवैध गतिविधियों के खिलाफ लगातार कर रही है कार्रवाई। पुलिस ने हेरोइन बेचते 3 युवकों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपियों के पास से लगभग 13 ग्राम हेरोइन बरामद। झांसी के गरोठा और लखावती में शुक्रवार को जमकर हुआ बवाल। लेखपालों से अभद्रता के बाद दोनों गांव के लोगों में गाली गलौज। ग्रामीणों ने चप्पलों से एक दूसरे को पीटा। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। शेखपुरा में चलाया जा रहा है विशेष वाहन चेकिंग अभियान के तहत 167 वाहनों से 2,43,000 रुपए का वसूला गया जुर्माना। एसपी के निर्देश पर की गई कार्रवाई। यातायात नियम का पालन करने की गई अपील। ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष पहुंचे जोधपुर। समाजसेवी हितेश जैन के साथ नाकोड़ा तीर्थ के लिए किया प्रस्थान। देश और युवाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर की मीडिया से बातचीत। ग्वालियर में चोरों का आतंक जारी। 3 चोरों ने बर्तन की दुकान पर बोला धावा। शहर के अलग अलग इलाकों में आए दिन हो रही चोरी की वारदात। हरदोई के कांग्रेस नेता अंशु अवस्थी ने अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से मुलाकात कर दी बधाई। कहा शुभांशु हरदोई और प्रदेश का गौरव है। पूरे देश में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। बलरामपुर में छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाला शिक्षक गिरफ्तार। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की छात्राओं से किया था छेड़छाड़। प्राचार्य की रिपोर्ट पर टीचर को अंबिकापुर से किया गया गिरफ्तार। ग्वालियर रेलवे स्टेशन से 3 साल की बच्ची का अपहरण का मामला। सीसीटीवी कैमरे में बच्ची को युवक गोदी में ले जाते हुए दिखे। बच्ची की तलाश में जुटी पुलिस। रायपुर में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद। मामले में आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। शाजापुर में मामूली बात को लेकर विवाद। 6 लोगों ने एक युवक को लाठी डंडों से जमकर पीटा। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। सूचना पर पहुंची पुलिस कार्रवाई में जुटी। भोपाल में आवारा कुत्तों का आतंक। आवारा कुत्तों ने एक बच्चे पर किया हमला। निगम की टीम कई बार कर चुकी है कुत्तों को पकड़ने का काम। डॉग लवर्स नहीं देते इन कुत्तों को पकड़ने। खरगोन में लगातार बारिश से कुंदा नदी में बाढ़ के चलते पुलिया पर प्रशासन ने की बैरिकेडिंग। नदी किनारे क्षेत्र में अलर्ट घोषित। जालौन में देर रात 2 पक्षों में हुई मारपीट। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कर रही छापेमारी। महुआ में 55 वर्षीय बुजुर्ग ने की आत्महत्या की कोशिश। बेटियों की शादी के लिए साहूकारों से लिया था कर्ज। परिजनों ने जिला अस्पताल में कराया भर्ती। उत्तराखंड के नैनीताल में मूसलाधार बारिश के चलते काठगोदाम, रानीबाग, भीमताल मुख्य मार्ग में जमा हुआ मलबा। जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। क्षेत्र में छाया घना कोहरा। मां नंदा सुनंदा देवी महोत्सव में पहुंचे पर्यटक ले रहे गर्म कपड़ों का सहारा। हनुमानगढ़ में उप तहसील कार्यालय खंडहर में तब्दील। बरसात में उप तहसील कार्यालय की छतों से टपकता है पानी। सरकार नहीं दे रही ध्यान। लोगों ने की राज्य सरकार से उप तहसील भवन के पुनर्निर्माण की मांग। खटीमा में बीती रात की बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव। नगर पालिका अध्यक्ष ने प्रभावित इलाकों का किया निरीक्षण। वार्ड वासियों ने साझा की अपनी समस्याएं। जल्द निस्तारण का दिया भरोसा। राजधानी में रायपुर में मिला नाबालिग लड़की का शव। सबको पानी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। जोधपुर की सेंट्रल जेल में उम्र कैदी आसाराम ने किया सरेंडर। हाईकोर्ट ने जमानत बढ़ाने से किया था इनकार। जोधपुर हाईकोर्ट बेंच में आसाराम की सुनवाई। फिलहाल के लिए फटाफट खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।